हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और रेडी होंगे 2021 के पहले आईपीओ के लिए, जो कि आ रहा है आईआरएफसी का, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। 18 से 20 जनवरी तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो नाम से ही अगर मैं बात करूं तो ये एक रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी लग रही है, इतना तो पता चल रहा है, जस्ट लाइक आईआरसीटीसी। बट आईआरसीटीसी के आईपीओ की तरह ही क्या आईआरएफसी का आईपीओ भी बम्पर लिस्टिंग गेंस देने में सक्सेसफुल रहेगा? आईआरसीटीसी ने तो लिस्टिंग के दिन ही पैसे डबल कर दिए थे इन्वेस्टर्स के, तो आईआरएफसी में भी वो पोटेंशियल है या नहीं, अब उसके ऊपर बात करते हैं। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दिस आईपीओ इन डिटेल इन दिस वीडियो नाउ। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बारे में और उसके नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में। तो बेसिकली आईआरएफसी एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी। अब ये एनबीएफसी क्या होता है? आमतौर पे फाइनेंसिंग का काम, फंड्स प्रोवाइड करने का काम बैंक्स करते हैं लेंडिंग बोरोइंग करके, लेकिन वही काम अगर कोई नॉन बैंकिंग कंपनी करती है तो उसे कहते हैं एनबीएफसी, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी। मतलब वो फाइनेंसिंग तो कर रही है बट वो बैंक नहीं है। इतने सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं ऐसी कंपनीज के, लाइक मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस एक्सेट्रा। अब आप देखो, ये सब बैंक्स नहीं है बट फाइनेंसिंग ये भी करते हैं। तो ये आईआरएफसी भी उसी कैटेगरी में आती है, बट ये एक खास किस्म की फाइनेंसिंग सर्विस देती है। आईआरएफसी सिर्फ अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज देती है इंडियन रेलवेज को। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लो कि जब भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को पैसे चाहिए होते हैं अलग अलग रेलवे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वेगन्स डेवलप करने के लिए, जिसे हम मालगाड़ी कहते हैं हिंदी में, जिसके थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, या फिर नए नए कोचेस को डेवलप करने के लिए जब पैसा चाहिए होता है, उनको एक्सपेंड करने के लिए, तो उनकी फाइनेंसिंग का काम आईआरएफसी करती है। इसीलिए ये एक स्पेसिफिक टाइप की एनबीएफसी है जो सिर्फ रेलवेज को अपनी सर्विसेज केटर करती है, और इसलिए इसका नाम भी आईआरएफसी है, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये तो थी कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात। अब इस आईपीओ के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो देयर आर 4 अट्रैक्टिव पॉइंट्स व्हिच मेक्स दिस आईपीओ वेरी स्पेशल। तो मैं एक एक करके आपके साथ चारों पॉइंट्स डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट, इस कंपनी का वेल एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड। 1986 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, तो लगभग 34 ईयर्स से ये कंपनी अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है इंडियन रेलवेज को। एंड मोर ओवर इट इज़ वेरी प्राउडली नोन एज द फाइनेंसिंग आर्म ऑफ द इंडियन रेलवेज। वजह आपको समझ आई गई होगी इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ के। और दूसरा पॉइंट है जो मैं बहुत ज़्यादा इंफोसाइज करता हूँ किसी भी आईपीओ में, कि कंपनी के लिस्टेड राइवल्स कितने हैं। और आईआरएफसी की बात करूं तो दिस कंपनी लिटरली हैज़ नो लिस्टेड राइवल्स। लिस्टेड क्या, इस कंपनी के अनलिस्टेड राइवल्स भी कोई नहीं है, तो बिकॉज इट एंजॉयज मोनोपोली इन इट्स बिजनेस। हाँ, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये सब इस कंपनी के राइवल्स हैं, बट दे आर नॉट डायरेक्ट राइवल्स, दे आर इनडायरेक्ट राइवल्स, बिकॉज वो जनरल फाइनेंसिंग के बिजनेस में एंगेज्ड हैं। बट आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा हटके है। सो दिस पॉइंट ऑल्सो मेक्स दिस आईपीओ वेरी अट्रैक्टिव। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग प्रमोटरशिप। एक्चुअली ये एक सरकारी कंपनी है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट इस कंपनी की प्रमोटर है हमारे देश की सरकार खुद, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सरकार का खुद जहां पैसा इन्वॉल्व हो, जहां पैसा लगा हुआ हो, वहां अपने आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो जाता है उस कंपनी को लेके और उसके फ्यूचर को लेके। और फोर्थ पॉइंट से कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ना सिर्फ सरकार ने बल्कि बहुत प्रोमिनेंट एंकर इन्वेस्टर्स ने भी इस आईपीओ में रफली 1400 करोड़ रुपीस लगाए हैं जस्ट बिफोर द ओपनिंग ऑफ द आईपीओ। एंड दोज एंकर इन्वेस्टर्स इंक्लूड प्रोमिनेंट नेम्स लाइक आदित्य बिरला, सन लाइफ, एचडीएफसी, निपॉन लाइफ एंड ऑल। तो एंकर इन्वेस्टर्स ने भी एक वेरी क्लियरली एक ग्रीन सिग्नल दिया इस आईपीओ को, विच इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। So these were the 4 points which are making this IPO very attractive. अब बात करते हैं कि क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं क्या इस आईपीओ के रिस्पेक्ट में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बट येस देयर आर 2 पॉइंट्स विच आर क्वाइट सेंसिटिव और जो ध्यान जरूर रखने चाहिए इस आईपीओ के रिस्पेक्ट में। और वो हैं, सबसे पहला पॉइंट, हैवी डिपेंडेंसी ऑफ दिस कंपनी ऑन डेट। डेट का मतलब कर्जा। एक रेशो होती है फाइनेंशियल वर्ल्ड में जिसको हम कहते हैं डेट इक्विटी रेशो। उस रेशो का ज्यादा होना यह बताता है कि कंपनी के अंदर डेट ज्यादा है, कर्जा ज्यादा ले रखा है कंपनी ने। तो इस कंपनी की भी डेट इक्विटी रेशो थोड़ी सी ज्यादा है, विच इज अ साइन ऑफ कॉशन आई वुड से। डेट ज्यादा होना गलत नहीं है, कर्जा लेना गलत नहीं है, इन इटसेल्फ इट इज नॉट अ बैड थिंग, बट प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन अ कंपनी इज नॉट एबल टू रीपे बैक दैट डेट। सो एज सच कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट येस इट शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर अप्लाइंग इन दिस आईपीओ।
एंड सेकेंड नेगेटिव पॉइंट इज डिपेंडेंसी ऑन रेलवेज ओनली। IRFC का सारा रेवेन्यू मैं बोलूँगा कि डिपेंडेंट है रेलवेज के ऊपर और पूरा वहीं से कंसंट्रेटेड है। सो इन अ वे इट इज़ डिपेंडेंट ऑन रेलवेज फॉर इट्स सर्वाइवल पूरी तरीके से। और एक और बात अगर मैं बोलूँ तो जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में रेलवेज को लेकर कोई चेंज आएगा तो इट वुड इनडायरेक्टली अफेक्ट IRFC टू। सो ये एक रिस्क है जो IRFC के साथ जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़ा रहेगा, एक इनहेरेंट रिस्क है। ये दो फैक्टर्स हैं जो IRFC को के IPO को लेके थोड़े से सेंसिटिव हैं। बट स्टिल इफ आई कंपेयर द प्रोज एंड कॉन्स एंड सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को कंपेयर करके अगर हम बात करें तो वेरी क्लियरली पॉजिटिव पॉइंट्स आर ओवर शेडोइंग द नेगेटिव वंस, और ये एक बहुत अट्रैक्टिव और डिसेंट IPO लग रहा है। और अब अगर हम इस IPO के इशू साइज की बात करें तो 4600 करोड़ रुपीस के करीब इस कंपनी का IPO आ रहा है, यानी 4600 करोड़ रुपीस ये कंपनी हम लोगों से रेज करेगी। लेकिन उसमें से 3100 करोड़ रुपीस अप्रॉक्सीमेटली का फ्रेश इशू है और 1500 करोड़ जो बच गए वो ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि उसका पैसा कंपनी को नहीं मिलता, वो पैसा प्रमोटर्स के पास जाता है। तो फ्रेश इशू के थ्रू जो पैसा मिलता है वही कंपनी के पास जाता है, जो कि IRFC के केस में है 3000 करोड़ रुपीस का। और इस पैसे का कंपनी करने क्या वाली है, तो अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर बहुत क्लियरली कंपनी ने मेंशन किया कि ये पैसा कंपनी यूज करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बड़े बड़े खर्चे जो कि लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, जो कि नॉन रिकरिंग होते हैं, जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को मिलता रहता है। सो फंडामेंटली स्पीकिंग एंड इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ये पैसा कंपनी जो हम लोगों से रेस कर रही है IPO में वो सही जगह लगने वाला है। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट एंड इट इज ऑल्सो वर्थ नोटिसिंग। एंड इन द एंड अगर मैं एक आखिरी फैक्टर पे बात करूं तो जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो है वैल्यूएशन। IPO रहने भी दें अगर, तो कोई नॉर्मल प्रोडक्ट भी हो उसमें जितनी भी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हों, जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हों, लेकिन आखिरी चीज़ जो मैटर करती है वो होती है प्राइस, कि जो हम प्राइस उसके लिए पे कर रहे हैं वेदर इट एक्चुअली डिजर्व्स दैट प्राइस और नॉट, वर्थ भी है कि नहीं। तो वैल्यूएशन फ्रंट पे IRFC का जो प्राइस बैंड रखा गया मैनेजमेंट के थ्रू वो है 25 से लेकर 26 रुपीज़ तक का। एंड पर्सनली स्पीकिंग अगर आप मेरे से पूछो तो मैं इस IPO की सबसे अच्छी बात जो बोलूँगा वो प्राइसिंग ही है। ये जो प्राइस बैंड मैनेजमेंट ने रखा है इट इज़ वेरी 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 करेक्टली प्राइस्ड, एक रीजनेबल प्राइस्ड IPO है। और वैल्यूएशन फ्रंट पे देयर आर नो क्वेश्चंस और ओवर वैल्यूएशन का कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं है। सो यस, दिस पॉइंट ऑल्सो इज प्रीटी मच इन फेवर ऑफ दिस IPO। अब फाइनली ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें दैट वेदर वी शुड अप्लाई इन दिस IPO और नॉट, अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट यस, दिस IPO हैज़ ऑल द पोटेंशियल टू गिव बम्पर लिस्टिंग गेन्स, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड, no listed rivals and fair valuation. This IPO has everything in its favor. So one can definitely invest in it for good and decent listing gains. अच्छा IPO है। So I hope you found this video fruitful and you enjoyed this video और आपको complete idea लगा IRFC के IPO के रिस्पेक्ट में कि उसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। And last में I would just like to thank all of you for all the love and support which you have constantly showed to us on our Instagram page. And because of your love हमारे Instagram पे 80,000 followers हो चुके हैं। And I hope you would continue, and I would hope that you would continue to show this same kind of love to our YouTube channel as well. So please subscribe this channel if you haven't subscribed it yet, because आने वाले समय में हम बहुत और भी अच्छी वीडियोस लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए, एंड दे वुड नॉट बी रिलेटेड टू जस्ट IPOs, और बड़े बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर भी हम वीडियोस लाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड होप यू एंजॉयड इट।